नमस्कार। आज हम लेन मूर की किताब है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, उसके आसपास जो विचार है उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास ना इस किताब का एक विश्लेषण है और वो ये कहता है कि अकेलापन सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि शायद खुद को जानने का और मजबूत बनने का एक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल दिलचस्प है ना? देखते हैं जरा इसमें है क्या। हाँ, और ये वाकई में उस आम सोच को सीधी चुनौती देता है कि भाई अकेले हो तो मतलब कुछ बुराई है। सही बात है। विश्लेषण यही बताता है कि लेखिका जो है लेन मूर, वो अपने तजुर्बों से दिखाती हैं कि अकेलापन कैसे आत्मविकास का मतलब खुद को बेहतर बनाने का और अपने साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का एक जरिया बन सकता है, पावरफुल जरिया। मतलब ये सिर्फ अकेले होने पर नहीं है, बल्कि अकेलेपन को कैसे जिया जाए उस पर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुझे ना ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अकेले रहने को एक कला की तरह देखा जा रहा है। हाँ, किसी कमजोरी की तरह नहीं, जैसे कि ये एक चॉइस है खुद से जुड़ने की। सही। तो विश्लेषण में कुछ तरीके भी बताए हैं क्या इस कला को साधने के? हाँ बिल्कुल। विश्लेषण इशारा करता है कि किताब इसे ना एक कॉन्शियस प्रैक्टिस की तरह देखती है। अच्छा। मतलब आप जानबूझकर अपने अकेले समय को इस्तेमाल करें, अपनी भावनाओं को समझें या वो करें जिसमें सच में आपको मजा आता है, रुचि है। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है, खुद को दोस्त बनाना। खुद को दोस्त बनाना। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि पॉजिटिव सोचो, बल्कि अपने साथ वैसी ही बात करो जैसे किसी अच्छे दोस्त से करते हो। थोड़ी हमदर्दी से, बिना ज्यादा नुक्ताचीनी किए। अपने ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को मानना सीखो। ये खुद को दोस्त बनाने वाली बात तो सोशल मीडिया के इस दौर में और भी ज्यादा जरूरी लगती है। हाँ। इसका जिक्र है विश्लेषण में। आजकल तो बहुत आसान है दूसरों की वो परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी देखकर थोड़ा कम महसूस करना। बिल्कुल है, इस पर जोर दिया गया है। विश्लेषण बताता है कि किताब सलाह देती है कि भाई सोशल मीडिया की जो चमक दमक वाली दुनिया है ना, उससे अपनी तुलना मत करो। सही। वो जाल है एक तरह का। याद दिलाती है कि जो ऑनलाइन दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। हाँ, वो तो है। बस एक छोटा सा चुनावा हिस्सा होता है। असली कनेक्शन, असली खुशी जो है वो बाहर नहीं ढूंढनी है, अंदर है। हाँ, अंदर खोजनी है। ये उसी बात से जुड़ता है कि सच्ची खुशी ना वो बाहरी चीजों पर या दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान खुद अपने साथ, अपनी कंपनी में खुश रहने लगता है ना, तो एक अलग ही लेवल की आजादी होती है। और विश्लेषण में ये भी जिक्र है कि इस अकेले समय को क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे लिखना या म्यूजिक या कोई आर्ट फॉर्म। हाँ। किताब यही कहती है कि ये जो खाली वक्त है, ये अपनी क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करने का, बाहर निकालने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अच्छा। समीक्षा में इस बात की तारीफ भी है कि किताब इमोशनली बहुत ईमानदार है, रिलेटेबल है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं या अकेले रहते हैं। हाँ, उनके लिए शायद ज्यादा। हाँ, और भाषा भी आसान रखी गई है और लेखिका के अपने अनुभवों पर आधारित है, तो वो ज्यादा सच्ची लगती है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या विश्लेषण में कुछ कमियों या सीमाओं का भी जिक्र है, क्योंकि हर चीज के अपने पहलू होते हैं? हाँ बिल्कुल। निष्पक्षता से देखें तो विश्लेषण कुछ चीजें पॉइंट आउट करता है। एक तो ये कि किताब ना कभी-कभी थोड़ी ज्यादा ही पर्सनल हो जाती है। अच्छा, मतलब लेखिका के अनुभवों पर ज्यादा फोकस है। हाँ, तो हो सकता है हर पढ़ने वाला उससे उतना गहरा कनेक्शन महसूस ना कर पाए। उनके अनुभव जरूरी तो हैं, पर शायद यूनिवर्सल कम हो। समझ गया। और दूसरी बात, ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के जो कुछ ज्यादा सीरियस या कॉम्प्लेक्स मुद्दे होते हैं, हाँ, उन पर शायद उतनी गहराई से बात नहीं हुई है जितनी शायद कुछ लोग उम्मीद करें। अच्छा, तो ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड जैसी नहीं है? नहीं, उस तरह की टेक्निकल गाइड नहीं है। सार यह है कि ये किताब अकेलेपन से डील करने की कोई रेसिपी बुक नहीं है, बल्कि खुद से प्यार करने और अपनी ही कंपनी को एंजॉय करने की एक इमोशनल और प्रैक्टिकल यात्रा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता है कि ये विश्लेषण हमें याद दिला रहा है कि भाई अकेलेपन को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह मत देखो। हाँ, उसे खुद को खोजने का, अंदरूनी शांति पाने का एक मौका भी समझो। खुशी शायद उतनी बाहरी चीज नहीं है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा। विश्लेषण के मुताबिक ये किताब उन लोगों के लिए एक साथी जैसी हो सकती है जो अकेला महसूस करते हैं। उन्हें एक अलग नजरिया दे सकती है। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? कि क्या हो अगर एकांत को अपनाना सिर्फ अकेलेपन से निपटने का तरीका ना हो, तो फिर बल्कि वो पर्सनल ताकत और एक ऐसी गहरी समझ पाने का जरिया हो जो शायद हमें भीड़ में या हमेशा दूसरों के साथ रहकर मिल ही नहीं सकती। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।